आज हम हाथरस के उस पवित्र स्थल जिसको श्याम प्रेत कहा जाता है, जिसको स्थापित किया पंडित नथाराम जी गौड़, जिनका हाथरसी संगीत, हाथरसी लोक नाट्य विधा को स्थापना का दायित्व रहा। उन्होंने हाथरस के स्वांग को विश्व में पहुंचाया। हाथरस का नाम पूरे विश्व में उन्होंने दूर दूर तक फैलाया। ऐसे यशस्वी पंडित नथाराम जी गौड़ की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। 23 मई 1942 को पंडित नथाराम जी हमारे बीच गए थे। आज इस अवसर पर हम यहाँ पर आज उनको याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ बाबा देवी सिंह जी निगल से वो कृपया अपने द्वारा आज हम उस महामानव का पुण्यतिथि स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने हाथरसी से पहले भी यहाँ हाथरस का नाम रोशन किया, विदेशों में जा करके, और ऐसी संगीत कला को पेश किया जो आज तक प्रचलित है। अब थोड़ा सा कुछ उसमें परिवर्तन आ गया है, तो मैं उनके लिए 2 शब्द दे रहा हूँ। इनकी अतुल कृपा का बदला नहीं चुकाने आया हूँ, इनकी अतुल कृपा का बदला नहीं चुकाने आया हूँ, इनकी यादों में शब्दों के सुमन चढ़ाने आया हूँ, इनकी यादों में शब्दों के सुमन चढ़ाने आया हूँ। पंडित नथाराम गौड़ जी जहाँ भी हो स्वीकार करें, आपकी यादों को अब मैं अमर बनाने आया हूँ, आपकी यादों को अब मैं अमर बनाने एक करते हुए मैं उनकी स्मृति में तो जो श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर रहा हूँ, वो सदा अमर है और अमर रहेंगे। पंडित नथाराम जी गौड़ के लिए जब 2 लाइन कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माटी पर माटी से माटी तो सब लिख जाते हैं, माटी पर माटी से माटी तो सब लिख जाते हैं, पर पानी पर पानी से पानी लिखने का जो कार्य कर जाते हैं वही पंडित नथाराम जी गौड़ कहलाते हैं। वही यशस्वी कहलाते हैं, वही विश्व में नाम कमाते हैं, वही हाथरस को दूर दूर तक नाम पहुंचाते हैं। ऐसे पंडित नथाराम जी गौड़ को शब्द शब्द हम नमन कर रहे हैं। उन्हें नमन करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे कवि भाई पूरन सागर जी को इस अवसर पर कोई रचना पढ़ने का पुस्तक कर दो। स्वांग नौटंकी के जो सम्राट हैं, स्वांग नौटंकी के जो सम्राट हैं, नथाराम गौड़ वो ही सम्राट हैं। स्वांग नौटंकी के जो सम्राट हैं, नथाराम गौड़ वो ही सम्राट हैं, नथाराम गौड़ वो ही सम्राट हैं। जैसे सर्च किया गूगल पे, उसके आधार पर मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। 14 जनवरी 74 को जन्मे, 1874 में 14 जनवरी 74 को जन्मे, गांव दरियापुर में है वो जन्मे। ऐसे ही है ना, गांव दरियापुर में है वो जन्मे, पितु अंधे थे फिर भी बड़े ठाठ है। भागीरथ साहब का नाम था, अंधे थे फिर भी उनके ठाठ हैं, यानी उनके साथ रहकर के उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो वही बात लिखी है कि तो अंधे थे फिर भी बड़े ठाठ हैं, नथाराम गौड़ वो ही सम्राट हैं,
नथारामगढ़ वो ही सम्राट है। अखाड़ा इंदर मन जिनको है भाया, और जी अखाड़ा इंदर मन जिनको है भाया, पाके शिक्षा फिर स्वांग है गाया, पाके शिक्षा फिर स्वांग है गाया। देश विदेशों में जिनकी न काट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है। और क्या, हरिश्चंद्र अमर सिंह राठौर, ब्याह उदल का जिसका नहीं तोड़, ब्याह उदल का जिनका नहीं तोड़। हरिश्चंद्र राजा की कहानी है, अमर सिंह राठौर की कहानी, उदल के ब्याह जैसी कहानी, कितनी शानदार कहानियां जो आज जीवंत है, जहाँ भी हो जाए। सुना है कि हरिश्चंद्र नाटक जहाँ भी पेश होता है, जब दिल से पेश होता है तो वहां पर आसमान जो है बातों से भर जाता था, आज भी भर जाता है। वही चीज लिखी यहाँ पर, गीत नृत्य के जो सम्राट है, गीत नृत्य के जो सम्राट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है। अंतिम पक्ष के प्रकार बोले जी, याद उनको हम आज है करते, उनकी यादों से दामन है भरते, याद उनको आज हम करते, उनकी यादों से दामन है भरते। जिन सजाए कला सिंधु घाट है, जिन सजाए कला सिंधु घाट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है। स्वांग नौटंकी के जो सम्राट है, स्वांग नौटंकी के जो सम्राट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है, नथारामगढ़ वो ही सम्राट है। कृपा होती खाती श्याम जी की, उनका ही नाम होता है जहान में, परोपकार करना तो ये काम है हरेक का, यह बात है जरूरी हरेक इंसान में। अपनी कलम से लाखों स्वामी लिखे, ऐसे कवि महान पैदा हुए हिंदुस्तान में। पंडित नथारामगढ़ उनमें से एक है, आज सब आए यहाँ इनके सम्मान में, आज सब आए यहाँ इनके सम्मान में। आम हुए खाक और खाक हुए आम, वक्त नहीं देखता है तो मैं है किसान। गुल हो गए हैं बड़े बड़े जो काम, एक रह गई है जो भक्ति के गुलाम। अंत समय धरे गए कभी धराधाम, जय जय खाटू श्याम बोलो, जय जय खाटू श्याम, जय जय खाटू श्याम बोलो, जय जय खाटू श्याम। लेकिन उसके बाद पंडित जी का जो मेले में स्वांग शुरू हुआ, तो स्वांग में जो मेले में जो भीड़ आई, जो इतनी बड़ी भीड़ आई जिसने मेले को लक्खी मेला बनाया। तो अगर दाऊदी के मेले को लक्खी मेला बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो पंडित नथारामगढ़ को। हम इतिहास को अगर गौर से पढ़ें तो ये लक्खी मेला जो कहलाता है, लक्खी मेले के संस्थापक भी पंडित जी है। तो स्वांग एक दिन नहीं कई दिन होता था, 2 दिन तो हमारे सामने तक हुआ है। लेकिन आज स्थितियाँ बदली हैं, लोगों के शौक बदले हैं, और आज भी यह प्रयास किया जाए और बेहतर स्वांग में प्रदर्शन अगर मेले में हो तो आज भी स्थितियाँ बदल सकती हैं, परिवर्तन आ सकता है। तो पंडित जी का जो ये रहा, पंडित जी का एक ऐसा स्वरूप रहा कि शत शत पंडित जी को हमें अभिनंदन करना होगा। और पंडित जी जो लिख गए उस पर आज भी चिंतन करना होगा, और जब हम उस पर चिंतन करेंगे तो निश्चित ही फिर यश को दोबारा नए सिरे से सामने लाएंगे, और यह लक्खी मेला हम करोड़ों का कर जाएंगे। मैं अमृत कर रहा हूँ श्री श्याम चिंतन में। चांद है
अमर रहेगा नाम, जब लो सूरज चांद है, अमर रहेगा राम। रथा राम जी गौड़ को श्रद्धांजलि प्रणाम, श्रद्धांजलि प्रणाम। एक दुआ में बड़ी बुलंद आवाज थी, जमते थे निज पाठ। बड़ी बुलंद आवाज थी, जमते थे निज पाठ। रथा राम जी गौड़ भय संगीत सम्राट, संगीत सम्राट। देखो मैं लेखनी के बारे में कुछ छंद लिए गए, एक दो छंद ले रहा हूँ। लेखनी मेरी माँ सरस्वती से मैंने कुछ मांगा है, लेखनी कैसी होनी चाहिए। शब्दों के फूल चुनो भावना के धागे बीच, शब्दों के फूल चुनो भावना के धागे बीच, शहीदों के गले का हार बने लेखनी। शब्दों के फूल चुनो भावना के धागे बीच, शहीदों के गले का हार बने लेखनी। जीवन की नैया तो भंवर बीच डोल रही, जीवन की नैया तो भंवर बीच डोल रही। डूबते हुओं को पतवार बने लेखनी। मानवता को प्यार सारे धर्मन को सार मानो, मानवता को प्यार सारे धर्मन को सार मानो। प्रेम नदिया की रसधार बने लेखनी। हंस वाहिनी मात करवा पुकार करूं, देशद्रोहियों को तलवार बने लेखनी। हंस वाहिनी मात। और क्या है, मैंने एक बात अपनी खास तौर से मान लिया, नैतिकता की नीत पे सदा ही नियत है, नैतिकता की नीत पे सदा ही नियत है। नेक नियत संग नेक बने लेखनी। नैतिकता की नीत पे नित्य ही नियत है, नेक नियत संग नेक बने लेखनी। नीर झील का जैसे हंस विच्छेदन करें, तत्व ज्ञान ग्रहण को विवेक बने लेखनी। दुर्व्यसन दुष्कर्म आलस्य का विरोध, दुर्व्यसन दुष्कर्म आलस्य का विरोध। कर्मयोग बांटने अनेक बने लेखनी। सिंहवाहिनी मात अंतस के अंतर मिट, करनी कथनी में सदा एक बने लेखनी। सिंहवाहिनी हंसवाहिनी मात अंतस के अंतर मिट, करनी कथनी में माहौल शांता। कानपुर की नौटंकी फिर भी नजर आती है, कानपुर की नौटंकी फिर भी नजर आती है, क्योंकि उसमें होती है महिला पात्र, वो सबको सुहाती है, वो सबको सुहाती है। परंतु यदुवंशी जी विचार करो, कुछ ऐसा किया जाए। पंडित जी ने जो स्वांग का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को ही आगे बढ़ाया जाए। आइए अब हम पंडित जी क्या थी, वास्तव में पंडित जी के बारे में जब कोई ज़्यादा बढ़िया कह सकते हैं तो श्री हमारे भीमचंद जी यदुवंशी जी। बिल्कुल सही, क्षेत्र में हर क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, इनका तो जवाब ही नहीं भैया। वंदे ब्रज वसुंधरा, वंदे जननी जन्मभूमिश्च, वंदे मातः पिता, वंदे वंदे मम गुरुजनः। हमारे इस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है कि वो वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। और हमारे पूज्य माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है वह वंदनीय हैं। और इन सबसे ऊपर वंदनीय हमारे परम गुरु श्रेष्ठ, जिन्होंने हमें तत्व ज्ञान से परिचित कराया है। और ऐसे ही तत्व ज्ञान से परिचय कराने वाले युग पुरुष, युग भूषण पंडित नथाराम गौड़ जी हैं, जिनके बारे में इनका परिचय बहुत बड़ा है। लेकिन अगर संक्षिप्त में एक पंक्ति में परिचय दिया जाए
तो इतना काफी होगा कि हाथरसी संगीत के साथ साथ जिस नौटंकी की चर्चा अभी आशु कवि हमारे बौरे जी ने की थी, उसके जनक हैं उसके। क्योंकि 7वीं शताब्दी में जब महाराज अनंतपाल सिंह तोमर मथुरा पधारे थे और कटरा केशवदेव में आकर के उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे जन्मभूमि मथुरा में, तो उन्होंने वहां देखा था कि पूजा के बाद, आरती के बाद श्लोक गाए जा रहे हैं और वो श्लोक बड़े सुंदर ध्वनि में है, सुंदर स्वर लहरी में है। तो उन्होंने वहां के सेवायकों से निवेदन किया कि आप लोग जिन संगीत वाद्यों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं मंदिर संगीत में, उनका भी श्लोकों के साथ करिए। और इसको एक संगीत का रूप दिया गया। बाद में अपने जो सेवायत थे मंदिर के, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को लिया, किसी को राधा बनाया, किसी को कन्हैया बनाया, किसी को बाल बाल बनाया और मंदिर कीर्तन के समय उनसे भगवान के श्लोकों का गुणानुवाद कराया गाकर। जब गाएंगे तो बच्चे थोड़ा सा उछलेंगे भी, उछलेंगे तो वो नाट्य स्वरूप हो गया और वहां से लोक नाट्य के अविशेष मिलते हैं हमें। अवशेष पता नहीं कब से चली आ रही है, लेकिन तब से मिलता है अभिलेखों में। युग बदला, राजा सामंतों की प्रथा खत्म हुई, मंदिर संगीत क्या मंदिर ही खंडर हो गए। जब कट्टरवादिता सवार हुई और मंदिर तोड़ दिए गए, तब ये हवेलियों में ठाकुर जी पहुंचाए गए, जैसे श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी पहुंचाए गए। तो ये प्रथा जब मंदिर नहीं रहे तो जगमोहन में जो ये प्रथा होती थी लोकनाट्य, वह आम जनता में आ गई। और आम जनता में जो पहलवान लोग थे, वो दिन में शाम के समय तो अखाड़े में अपनी कुश्ती का अभ्यास करते थे और शाम को फिर मनोरंजन के लिए लोक नाट्य का वहां पर गायन करते थे, सीखते थे। इसलिए अखाड़े स्थापित हुए। अखाड़ों में ये इसलिए पनती क्योंकि कट्टरवादिता थी। अगर कहीं पता लग जाए कि वहां पर एक मंदिर संगीत जैसा संगीत गाया जा रहा है, तो वहां पर इस्लामिक सेना पहुंच जाती थी और वहां पर उन लोगों को पकड़ लेते थे। पहलवानों के अखाड़े में होती थी तो वो अड़ जाते थे, वहां पर काम चलता था। तो अखाड़ों की परंपरा वहां से शुरू हुई। 1870 में आइए, स्वागत है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी का, पधारिए। अब ये प्रथा मथुरा वृंदावन में चलती थी, लेकिन वहां से 1870 में जब वासुदेव वासम जी इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल के पद से रिटायर होके हाथरस आए, तो उन्होंने पहला अखाड़ा हाथरस में खोला था, अखाड़ा वासम जी के नाम से। फिर अनेक अखाड़े खुले और ये प्रथा चलती चलती आगे चलती गई। और इंद्रमन जी के अखाड़े में पंडित जी का आगमन हुआ और पंडित जी ने उस विधा को अखाड़ों से भी बाहर निकाल करके आम जनता के बीच ला दिया। पूरी देश की जनता इस लोक नाट्य से परिचित हुई, क्योंकि अखाड़ों में एक परंपरा थी, मेरे अखाड़े में मेरा स्वांग होगा, उसकी ये सीमा है। दूसरा अखाड़ा है, तुम अपना लिखो, तुम अपना करो। लेकिन आम जनता के बीच में पहुंची तो नक्कारे की धुन पर सब नाच उठते थे। और ये प्रथा राजा सामंतों के जमाने में खूब फली थी। उसके बाद अंग्रेजों का जब काल आया, तब पंडित जी के द्वारा इस विधा को ले जाया गया, तो इतने सोने और चांदी के मेडल पंडित जी को पहनाए जाते थे वहां के प्रमुख लोगों के द्वारा। वो अपने कोट पर अभी भी विराजमान कर रखे हैं, फोटो में देखेंगे आप ये सोने चांदी के मेडल। महारानी एलिजाबेथ के सामने पंडित जी ने गाया था अंग्रेजी में चौबोला, वो लिखा हुआ है किताब में आज भी, अंग्रेजी में। अमर सिंह राठौर की किताब में आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। अब जब ये प्रथा कानपुर गई, और कानपुर कैसे गई उसका भी एक उदाहरण है कि उस वक्त गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, उन्होंने एक प्रयास ये किया कि ये सब जो तवाइफें नाचती हैं कोठों पर और ये सामंत प्रबुद्ध जन जो वहाँ जाते हैं,
इससे समाज में बड़ी गंदगी होती है, इनको बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने पूरे लखनऊ कानपुर में कवायतों के अड्डे बंद करा दिए। तब लोक मनोरंजन के लिए पंडित जी को वहां पर बुलाया जाता था और वहां देखा देखी लोगों ने कहा हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, और वहां नौटंकी का जन्म दिया हमारे पंडित लखाराम गौड़ जी ने। इसलिए नौटंकी के जनक हैं और ये विधा अभी भी चल रही है। बच्चे भी सीख रहे हैं, बड़े भी कार्य कर रहे हैं और ये विधा आगे हमेशा तक चले। इसके लिए प्रयास करना होगा हम सब। प्रयास के रूप में जो बड़े पौधे हैं अर्थात जो बड़े कलाकार हैं उनकी छत्र छाया में छोटे कलाकारों को पैदा करना होगा, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है। ये समय है जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपनी जगह वो किसको छोड़ के जाएगा ये एक प्रसंग है। हम अपनी जमीन के लिए, अपनी खेती के लिए उत्तराधिकारी तैयार करते हैं। मेरा बेटा मेरे घर में जन्म होना चाहिए, मेरा नाम कौन चलाएगा, लेकिन इस लोक विधा को चलाने के लिए भी हमें एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। तो उत्तराधिकारी बनाइए। पंडित जी को ये सबसे बड़ी एक भावांजलि होगी कि हम पंडित जी के उस कार्य को आगे बढ़ाएं, जितना हो सके आगे बढ़ाएं, और जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी ये लोक कला आगे बढ़ेगी। और ये सच मानिए पंडित जी आज भी हमारे बीच में बिल्कुल वो पंच भौतिक शरीर को भले त्याग करके चले गए हैं, लेकिन वो हाथरस को छोड़ करके उनकी जीवात्मा केवल मोक्ष प्राप्त कर सकती है, अन्यथा कहीं जन्म नहीं ले सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नमन बार बार, बहुत सुंदर। और उनके 1% भी यदि कोई प्रयास कर ले तो बड़ा भाग्यशाली होगा, बड़ा सौभाग्यशाली होगा। कविताओं के दौर में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना दिया है, लेकिन उनके लिखे हुए छंद ऐसे हैं जिनको आज विलुप्तीकरण की ओर हम जाते देख रहे हैं। जो कलाकार गाते थे मेहनत लगाने के कारण अब वो नहीं गाते, छोटे छोटे बस छंद दोहा उन्होंने गाए और उसी से काम चल जाता है, पूरे छंदों को नहीं गा रहे हैं। एक छंद बहुत पुराना था जो पंडित जी गाते थे, कालिंगड़ा। ये शास्त्रीय राग है कालिंगड़ा, और उसी में ही ये निबद्ध है। नमूना मैं मांगू गोद पसार, इंदल हरण में जब उदल और मकरंद जब पहुंचते हैं अपने उस भतीजे को ढूंढते हुए बलक बुखारे में, तो वहां चित्ररेखा के पास जाते हैं और परिचय भी हो जाता है। तो उदल झोली पसार करके मांगता है, मैं मांगू गोद पसार, कुमर इंदल को दे दीजिए, कुमर इंदल को दे दीजिए। मैं मांगू गोद पसार, कुमर इंदल को दे दीजिए। ये कुमर हमारो है, सुन ले हे सुकुमारी, नैनन को तारो है ये, और जीवन को आधार, कुमर इंदल को दे दीजिए। मैं मांगू गोद पसार, कुमर इंदल को दे दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे मीठे मीठे शास्त्रीय संगीत में निबद्ध छंद पंडित जी ने लिखे। आज इसको गाने के लिए थोड़ा प्रयास चाहिए। राजस्थान में एक राग चलता है, बहुत सुप्रसिद्ध है, माण।
राग मान में ही राग छंद को पंडित जी ने लिखा। मधुमक्खियां मारे पीव जागो चेत तो करो। मधुमक्खियां मारे पीव जागो चेत तो करो। कितनी देखिए इसमें मीड़ कान मुर्गी खटका लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे रागों का उन्होंने वर्णन किया है। और देखिए कितनी सुप्रसिद्ध जिले की ठुमरी का प्रयोग किया है उन्होंने अमर सिंह राठौर में। मर जइयो मेरे बैरी बाप बिटरिया ब्याही दरी तेने चाकर को रे। मर जइयो मेरे बैरी बाप बिटरिया ब्याही दई रे तेने चाकर को। तेरी बिटिया तो यहाँ पर दुख पावे, तेरी बिटिया तो यहाँ पर दुख पावे। तोए दे न पावे श्राप बिटरिया ब्याही दई रे तेने चाकर को रे तेने चाकर को तेने चाकर को रे। मर जइयो मेरे बैरी बाप बिटरिया ब्याही दई तेने चाकर को। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे छंदों का बड़ी तरीके से उन्होंने लिखा है। अनगिनत हैं जिनमें से कोई गिनती नहीं है। अनगिनत को लिखते रहे हैं, चलते रहे हैं। और देखिए उन्होंने रामायण पर पूरा साहित्य लिखा, महाभारत पर पूरा साहित्य लिखा। आलखंड जो कि जगनिक भाट ने लिखा था उसके पूरे रूप को लेकर के उन्होंने पूरे एपिसोड्स लिखे हैं। लेकिन वो लिखे हुए हैं अब शोभायमान हैं, उनको मंचित करने के लिए प्रयास आप सब लोगों को करना होगा, हमें करना होगा कि इसको गाने के लिए कलाकार पैदा करने ऐसे हम पंडित नाथाराम जी को यदि सच्ची भावांजलि देना चाहते हैं तो उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने जीवन को पूरा समर्पित कर चुका हूं पंडित जी को। 14 जनवरी हो, 23 मई हो, ये उनके नाम है और उनके कार्यों के लिए पूरी तरह से समर्पण है। इसी प्रकार सब लोग समर्पण करें इसी भावना के साथ। बहुत आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप हमारी संस्था पंडित नाथाराम लोक साहित्य शोध संस्थान जो हमारा ये संस्थान है, ये पंडित जी की स्मृति में ही यहाँ पर स्थापित हुआ है। आप लोग इससे जुड़े, इस विधा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज सुबह हमने सेंट HR कॉन्वेंट स्कूल में देखा कि नई पीढ़ी को कैसे इन पुरानी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति अग्रसरित किया है। ऐसे आदरणीय खेमचंद यदुवंशी जी, सुबह बहुत आनंद आ गया कि जली जीवन है एक नुक्कड़ नाटक देखकर बच्चों ने जो प्रस्तुति की और जो पुरानी विधा अपने बच्चों में आज मोबाइल के युग में और नई जब बच्चों को टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर होता है उस समय हाथरस के पुराने साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको संलग्न करना, इसके लिए आदरणीय यदुवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बाबा देवी सिंह निडर जी, भैया गौरव साहब, चिंतन जी, प्रदीप पंडित जी, जयशंकर पार्वेसर जी, पूनम सागर जी और प्रभु दयाल प्रभु जी, आप सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और वास्तव में हम सब हाथरस वासी गौरवशाली हैं कि हम उस हाथरस में पैदा हुए
जहाँ पंडित नाथाराम गौड़ जैसी महान शख्सियत को नमन किया जाता है। उनकी मातृभूमि के हम लोग आज हम उनके वंशज हैं कि हम आज लोग जब नाम लेते हैं कि हम नाथाराम गौड़ जी किस तरह से, हम काका हाथरस जी किस तरह से, तो हमें गर्व होता है। और आदरणीय रघुवंशी जी ने कहा कि वो हमारे बीच हैं, जहाँ भी होंगे वो हमारे बीच हैं। जो लोग आज जब पैदा होता है तो उस व्यक्ति के पास सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो सांसें नहीं रहती, केवल नाम रह जाता है। और जिसका नाम रह जाता है वही सदैव याद किया जाता है। तो ऐसे पंडित नाथाराम गौड़ जी जो अपनी स्मृति लोक साहित्य जगत की ओर से, लोक साहित्य की ओर से, नाटकों की ओर से छोड़ गए हैं उनको, और आज जो उनकी विधा चल रही है, आज जब उनके कार्यक्रम होते हैं तो वो उन कार्यक्रमों में मौजूद हैं, वो उस विधा में मौजूद है, वो हर उस कार्यक्रम में मौजूद है जो विधा वो छोड़ के गए, जो आने वाली पीढ़ी को दे के गए हैं। तो आज हम सब साहित्यिक संस्था, सांस्कृतिक संस्थाओं की ओर से, विशेष रूप से अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था वृक्षकला केंद्र की ओर से मैं उनको शत नमन करता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित नाथाराम गौड़ जी का नाम रहेगा।